चलिए भैया, कार्य एवं समय पाइप टंकी का टाइप और कार्य एवं समय पाइप टंकी दोनों एक ही है। जो सिस्टम पाइप टंकी वही कार्य एवं समय में। ठीक, 3 टाइप हो चुका है। चौथा टाइप है कि जब व्यक्ति बारी बारी से कार्य करे। ठीक, या अगर पाइप टंकी का क्वेश्चन होगा तो पहले नल ए, फिर नल बी, फिर नल सी, ऐसे अल्टरनेट मेथड में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, इसमें हमें ये देखना है कि एक चक्र में कितना काम होगा। या एक क्वेश्चन ले लिया जा रहा है, तो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, नल ए किसी टंकी को या व्यक्ति ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। व्यक्ति ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। व्यक्ति ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 20 दिन में कर सकता है। यही पाइप टंकी में होगा तो नल ए किसी टंकी को 12 घंटे या 12 घंटे भर सकता है, नल बी 15 घंटे भर सकता है, नल सी 20 घंटे भर सकता है। चाहे नल टंकी का हो चाहे कार्य एवं समय का, दोनों एक ही है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है पूरी टंकी को नल ए या पूरा कार्य को व्यक्ति ए कितने समय में कर लेगा यदि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए की सहायता करते हैं। या व्यक्ति ए पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा यदि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए की सहायता करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एक चक्र जो है हमारा कितने दिन का बन रहा है। तो ए तो लगातार रहेगा, तो एक दिन ए की सहायता बी करेगा तो पहले दिन ए प्लस बी हो जाएगा और दूसरे दिन ए की सहायता सी करेगा, ए प्लस सी। जो हमारा एक चक्र है, मतलब एक राउंड पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस सी, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी का नंबर आ जाएगा। तो रिपीट हमें नहीं लिखना है, एक चक्र 2 दिन का है। ठीक, तो इसको क्वेश्चन लगाने से पहले तो ए 12 दिन में करता है कार्य, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। पूरा कार्य को हमें इसका एलसीएम ले लेना है, टोटल काम कितना है इसके लिए हमें 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेना है। 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। पूरा कार्य हमारे पास से 60 है। इस 60 कार्य को ए 12 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में से 20 दिन में। हमें ये देखना है कि ए एक दिन में कितना कार्य करे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 पंचे। बी इसे एक दिन में कितना करेगा, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। तीनों का एक एक दिन का कार्य आ गया। ए 60 काम 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। ये लोग एक एक दिन में कितना काम करेंगे, ए 5 काम करेगा, बी 4 करेगा, सी 3 काम करेगा। तो हमें एक चक्र निकालना, एक चक्र में ए को 2 बार कार्य करना पड़ेगा। मतलब ए 2 दिन काम करेगा, बी 1 दिन करेगा, सी 1 दिन करेगा। तो सिंपल समझना है, ए एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 10। 5 गुणे 2, क्योंकि ये 2 दिन काम कर रहा है तो 5, 5, 10 काम तो ए करेगा और बी 4 करेगा, क्योंकि बी को एक ही दिन काम करना है, सी को 1 दिन। तो 10, 4, 14, 14, 3, 17। एक चक्र में 17 कार्य। ये 17 कैसा है, क्योंकि ए को 2 बार कार्य करना है तो 5 दूना 10, बी को 1 बार, 10, 4, 14, सी को 1 बार, 14, 3, 17। एक चक्र का काम 17, एक चक्र में 17 काम हो जाएगा। ठीक, और टोटल कार्य हमारे पास 60 है। तो इस 60 काम को करने में ऐसे कितने चक्र लगेंगे, चक्रों की संख्या जानना है, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या के लिए एक चक्र की कार्यशील को हम भाग देते हैं। तो एक चक्र में 17 कार्य हो रहा है, 60 काम करने में 17 तिया 51, 17 तिया 51। 3 चक्र तो कार्य होगा, लेकिन 3 चक्र में कार्य समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 17 तिया 51 कार्य कितना शेष बच रहा है, 60 काम है तो 17 तिया 51 कार्य हो चुका है। कार्य बचेगा कितना, 9 कार्य। तो शेष कार्य बच रहा हमारे पास 9। और ये 9 कार्य करेगा कौन, नंबर किसका है, ए प्लस बी। और ए प्लस बी अपने कार्य क्षमता से करेगा। इसकी कार्य क्षमता है कितनी, 5, 4, 9। इसे कितना समय लगेगा, तो 9/9, 9 × 9। कुल टाइम अगर हमें निकालना है तो 3 चक्र तो ये हो गया है, 3 से एक चक्र 2 दिन का है तो 3 गुणे 2। और बाद में ए प्लस बी 1 दिन काम करेगा, 3 दूना 6, फाइनल आंसर हमारा आएगा 7। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि एक चक्र में कितना काम हो जाएगा। एक चक्र में 17 काम, तो कितने चक्र होंगे, 17 तिया 51, 3 चक्र। और 3 चक्र में काम होने के बाद कितना काम शेष बचेगा, तो 60 से 51 घटा लेंगे, बचेगा 9। और ये 9 काम कौन करेगा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता है कितनी, 5, 4, 9। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है
पूरा कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा यदि बी और सी प्रति तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। बी और सी कब सहायता करते हैं? प्रति तीसरे दिन सहायता करते हैं। उसे नहीं कह रहा है पूरे कार्य को ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा यदि बी और सी हर तीसरे दिन इसकी सहायता करता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक चक्र में कौन कौन काम करेगा। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, क्योंकि बी और सी सपोर्ट कब करेंगे? तीसरे दिन करेंगे। तो पहले दिन भी ए रहेगा, दूसरे दिन भी अकेला ए रहेगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर यही रिपीट होगा, फिर ए आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा एक चक्र है। तो एक चक्र कितने दिन का हो रहा है? 3 दिन। एक चक्र 3 दिन का। तो सबसे पहले हमें देखना एक चक्र 3 दिनों का है। इस 3 दिन में ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा? 3 दिन, और बी को 1 दिन, सी को 1 दिन। हमें ये देखना है कि टोटल काम है कितना हमारे पास। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन। तो टोटल कार्य के लिए हम 20, 30 और 60 कैल्शियम लेंगे। 20, 30, 60 कैल्शियम क्या आएगा? 60। तो ये 60 काम ए 20 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 20 दिए 1 दिन में 3 काम करेगा। ये 60 कार्य बी 30 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 30 दूना 60। ये 60 काम सी 60 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक, तो तीनों मिला के फिर हमें ये देखना कि एक चक्र का काम, एक चक्र में कितना कार्य हो जाएगा। ठीक, एक चक्र में ए को 3 दिन काम करना पड़ेगा। जब 1 दिन में 3 काम करता है, 3 दिन में 9, तो 9 काम तो ए कर लेगा। बी को कितने दिन करना पड़ रहा है? 1 दिन, ये 2 काम करेगा। सी को कितने दिन करना पड़ेगा? 1 दिन। 9, 1, 10, 10, 2, 12। तो एक चक्र में 12 कार्य हो जाएगा। और टोटल कार्य है कितना हमारे पास? 60। चक्रों की संख्या जानने के लिए 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 पंचे 60। इसमें शेषफल तो कुछ बच नहीं रहा। तो कहने का मतलब 5 चक्र में हमारा पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा कार्य 5 चक्र में खत्म होगा। लेकिन अगर हमें दिन बताना है तो एक चक्र 3 दिन का है, तो 5 चक्र 5 गुणे 3, तो पूरा काम खत्म होगा 15 दिन। अगर कुछ काम शेष बच जाता है तो शेष काम कौन करता है? ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। कार्य की शुरुआत ए करता है, कार्य की शुरुआत ए करता है और ये बारी बारी से कार्य करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक, तो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए फिर बी, यही रिपीट होता जाएगा। तो ये एक चक्र हमारा 2 दिन का बन रहा है। ठीक, तो हमें देखना है ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। पूरा कार्य के लिए हमें 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 दूना 24, 9 से कटेगा नहीं, 12 दिए 36। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 36। तो ये 36 काम ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो हमें देखना है ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 9 4। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 12 दिए 36। दोनों के 1 1 दिन का कार्य। ठीक, तो हमें ये निकालना है कि एक चक्र में कितना कार्य हो जाए। एक चक्र में ए 1 दिन कर रहा है, बी भी 1 दिन कर रहा है, तो 4 3 7 और 36 कार्य हैं। 36 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 5 35। 5 चक्र आ गया, लेकिन कुछ काम बच रहा है ना शेष में, क्योंकि 7 5 35, शेष 1 बच रहा है। 5 चक्र होगा, लेकिन 5 चक्र में कार्य समाप्त नहीं हो रहा है। तो शेष कार्य कितना बच रहा है हमारे पास? क्योंकि 36 कार्य था, तो 7 5 35, 35 काम तो हो चुका, शेष काम बचा 1 हमारा। और ये 1 कार्य कौन करेगा? नंबर ए का है। और ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो 1 काम करने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 1/4। तो टोटल कितने दिन लगेगा दिन निकालना हमें? तो 5 चक्र 5 दूना 10 प्लस 1/4, मतलब 10 सही 1/4, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन ये कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। कार्य की शुरुआत ए करता है, कार्य की शुरुआत ए करता है। बी और सी बारी बारी से इसकी सहायता करते हैं। बी और सी बारी बारी से इसकी सहायता करते हैं। कार्य की शुरुआत ए करता है, बी और सी बारी बारी से इसकी सहायता करते हैं। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हमें देखना है कि एक चक्र सबसे पहले कितने दिन का हो रहा है। तो पहले दिन ए की सहायता कौन करेगा? बी करेगा। दूसरे दिन ए की सहायता सी करेगा, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी होगा। तो हमें रिपीट लिखना नहीं है। एक चक्र कितने दिनों को बन रहा है? 2 दिन का।
और एक चक्र में ए को कार्य कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। और बी को 1 बार, सी को 1 बार। सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल कार्य कितना हमारे पास से 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये 10 दिन में करता है। 30 20 10 का एलसीएम ले लेंगे 60। तो ये 60 काम ये 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। 30 दूना 60। ये 60 काम भी 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 20 3 60। ये सी 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6 काम करेगा। तो हमें निकालना है सबसे पहले कि एक चक्र में कितना कार्य हो जाएगा। तो एक चक्र में ए 2 दिन कर रहा, बी 1 दिन से 1 दिन। ए 1 दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में 4 करेगा। 1 दिन में 2 करता है, 2 दिन में 4 काम तो ए करेगा। और बी एक ही दिन काम कर रहा है 3 और सी 1 दिन में, तो 6 4 10 10 3 13। एक चक्र में 13 काम हो जाएगा। टोटल कार्य हमारे पास 60 है। फिर हम देखेंगे इस 60 कार्य में ऐसे 13 के कितने चक्र बनेंगे। तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो ऐसे 4 चक्र तो बनेगा। और 4 चक्र में कार्य समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि 13 चौको 52 हो रहा है, लेकिन हमारे पास कार्य कितना है? 60। इस 4 चक्रों में 52 कार्य तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन शेष काम कितना बच रहा है हमारे पास? 8 काम। और ये 8 काम कौन करेगा? नंबर ए प्लस बी का है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी एक दिन में काम कितना कर लेगा? 3 2 5, 8 कार्य है। और ए प्लस बी एक दिन में कर कितना सकता है? 5 कार्य। ठीक, और एक दिन में 5 का, और दूसरा दिन इसे मिलेगा नहीं क्योंकि नंबर से है। ठीक, एक दिन में 5 काम करेगा। तो अगर हम ए प्लस बी को लगाएंगे तो ए प्लस बी पूरा कार्य समाप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि ए प्लस बी कितना काम कर सकता है एक दिन में? 5, और है हमारे पास कितना कार्य? 8। ठीक, तो ये आएगा एक दिन काम करेगा। ठीक, 5 काम करने के बाद फिर नंबर किसका आ जाएगा अगला? ए प्लस सी का। ए प्लस सी के लिए काम कितना बचेगा? क्योंकि आएगा 5 काम तो कर लेगा ना। 8 काम था हमारे पास, 8 में 5 ए प्लस बी करते हैं, शेष काम कितना बचेगा हमारे पास? 3। ठीक, और ये 3 काम कौन करेगा? ए प्लस सी। ए प्लस सी अपनी कार्य क्षमता से करेगा। तो 6 2 ए और सी 6 2 8, 3/8। अब काम समाप्त हो जाएगा। और कुल कितना समय लगा? टोटल समय, टोटल दिन जानने के लिए हमें ये देखना है कि पहले दिन कितने चक्र? 4 चक्र ये हो गया। तो 4 चक्र मतलब 4 गुणे 2, 8 दिन तो ये हो गया। और बीच में एक दिन ए प्लस बी ने काम किया है और 3/8 दिन सी ने काम किया। टोटल 8 1 9, 9 सही 3/8 ये आंसर। ठीक, तो ये कार्य एवं समय पाठ्यक्रम का लास्ट टाइम। ठीक।